धातुओं के रासायनिक गुण। केमिस्ट्री में रासायनिक गुण की चर्चा बार बार होगी, 10वीं में भी, 11वीं में भी, 12वीं में भी, आगे भी। तो रासायनिक गुण में रखेंगे किसको? तो रासायनिक गुण में रखा जाता है रिएक्शन को, कि वह रिएक्शन कैसे करता है, किसके साथ। तो ऐसा भी सोच सकते हो कि दुनिया में बहुत चीज़ है तो सबसे रिएक्शन कराएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ कॉमन चीज़ है जिससे रिएक्शन करवाया जाता है हर जगह, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल, क्षार, अम्ल, ये सब से रिएक्शन करवाया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। रासायनिक गुण में क्लियर हो गया ना? क्या रखा जाएगा? अभिक्रिया किसके साथ कैसे अभिक्रिया करती है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब रिएक्शन देने से पहले दैनिक जीवन में कुछ बातें, कुछ घटनाएं जो घटित होती है उस पर विचार कर लें। हमारे घर में एक तांबा का कोई सामान है, कोई लोहा का है, कोई सोना का है, कोई चांदी का है। ये 4 चीज घर में अवेलेबल होता है। कोई भी सामान या छोटा छोटा टुकड़ा ही, छोटा सा टुकड़ा लोहा का, छोटा सा टुकड़ा तांबा का, छोटा सा टुकड़ा सोना का, छोटा सा टुकड़ा चांदी का, चारों है। चारों को रख देंगे तो चारों में से कौन सबसे पहले खराब होगा? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। सबसे पहले कौन सा खराब होगा? लोहा। उसके बाद कौन सा खराब होगा? तांबा। उसके बाद चांदी। उसके बाद सोना। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कह देंगे कि पहले सोना खराब हो जाओ, तब चांदी खराब होना और लोहा अंत में खराब होना? क्या उस पर हमारा नियंत्रण है? नहीं है। वो अपने मन से ऐसा करेगा। करेगा या नहीं करेगा? ऐसा करेगा। ये तो इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वह अपने आप होता है। तो हम लोगों को यह देखना है कि जब अपने आप होता है तो धातु किस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाती है। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं सोडियम पोटेशियम की या सोडियम की। सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। या उससे पहले ये भी जानकारी में रख सकते हो कि कोई भी धातु, ध्यान दें, कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा। याद रहेगा? क्या क्या बनाएगा वह? ऑक्साइड। कोई भी धातु अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु और कौन सी? ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा। धातु का ऑक्साइड। जैसे सोडियम रिएक्शन करेगा
ऑक्सीजन से तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। जिस चीज से ऑक्सीजन का reaction जिस होगा, धातु से मतलब जिस धातु से ऑक्सीजन रिएक्शन है उसका ऑक्साइड बनेगा। वो धातु का ऑक्साइड होगा। साधारण बात है। लेकिन सभी धातु एक जैसे रिएक्शन नहीं करती है। कोई धातु तुरंत रिएक्शन करती है और कोई धातु बहुत स्लो से, कोई धातु नहीं के बराबर। तो मैं ये उदाहरण दिया था सोडियम। सोडियम ऑक्सीजन से बहुत फास्ट रिएक्शन करती है, ठीक है। सोडियम ऑक्सीजन से क्या करती है? बहुत फास्ट, इतना फास्ट रिएक्शन करती है कि आग लग जाती है अपने आप। यानी सोडियम का टुकड़ा रख दो तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बस आग लग जाएगी अपने आप। क्या लोहा में ऐसा होता है कि उसको रख देंगे आग लग जाएगी? सर सुनिए, तो तब लाइवर में जो सोडियम रहेगा उसका जो प्रयोग करेगा तो उसमें तो अब प्रश्न आया कि यदि सोडियम को रिएक्शन कराना होगा, रखना होगा, तो कैसे डब्बा में रखेंगे, कैसे क्या करेंगे? तो याद रखो कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। याद रहेगा किस में डुबा कर रखा जाता है? क्यों डुबा कर रखा जाता है? कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उसमें क्या होता है? आग लग जाती है। क्या समझे? तो यहाँ 3 पॉइंट। धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम बहुत तेजी में रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करते समय वो आग लग जाती है, इतना फास्ट रिएक्शन करता है। तो इससे बचाने के लिए सोडियम को किस में रखा जाता है? किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है, ठीक है। अब इसको मिटा दो क्या? धातु का ऑक्साइड जो होता है धातु का ऑक्साइड भास्मिक प्रवृत्ति का होता है। किस प्रवृत्ति का होता है? अम्ल और भस्म बताया ना। तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है? भास्मिक होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? भास्मिक होता है। और यह भी मैं बता दूं कि जब भस्म को, ध्यान दें, भस्म को किस में घुला देते हैं? किस में घुलाते हैं? जल में। तब ये क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। बताए थे ना, जब भस्म को किस में? जल में घुलाते हैं, क्या कहलाता है? ये क्षार कहलाता है, ठीक। और धातु का ऑक्साइड जो होता है किस प्रवृत्ति का होता है? यानी भस्म होता है। क्या होता है? वो भस्म होता है। लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसा होता है जो अम्लीय और भस्मीय दोनों टाइप का होता है, उसको द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। द्विधर्मी ऑक्साइड। इस बात को फिर से समझ लें। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय कि भस्मीय? भास्मिक होता है, भस्मीय होता है। लेकिन कुछ, सब नहीं, कुछ धातु का ऑक्साइड जो होता है दोनों होता है। मतलब
अम्ल और बस भस्मीय भी होता है और अम्लीय भी होता है। लेकिन सामान्य रूप से ये जानो कि धातु का ऑक्साइड भस्मीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? सॉरी, धातु का ऑक्साइड भस्मीय होता है और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। कौन चीज बोले? धातु का ऑक्साइड भस्मीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। याद रहेगा, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? धातु का आता है भस्मीय। भस्मीय और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है, जो पिछला चैप्टर में मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर इस बात को भी यहाँ जान चुके हैं कि धातु का ऑक्साइड क्या है? भास्मिक, यानी भस्मीय टाइप का। लेकिन कुछ, सब नहीं, कुछ ऐसा ऑक्साइड है जो अम्लीय भी होता है। कुछ धातु का ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और एक लेड ऑक्साइड। कौन चीज है सर उसका नहीं होता है? अम्लीय होता है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? भस्मीय की भास्मिक भास्मिक होता है। लेकिन कुछ ही ऑक्साइड ऐसा है फिक्स है सर, 4 गो डायरेक्ट है और एक आध है, धातु का है कि कौन चीज का है? ये धातु का ऑक्साइड है। कुछ धातु ऐसा शो करता है, सब धातु नहीं करता है। ये अम्लीय है। हाँ, यह जो है अम्लीय और भस्मीय दोनों शो करता है। कौन? ये सब अम्लीय और भस्म दोनों। दोनों ये क्या करता है? अम्लीय और भस्मीय दोनों नेचर का होता है। वैसे यदि पूछा जाए कि धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है या भस्मीय होता है, क्या जवाब आएगा? भस्मीय। क्लियर? और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। लेकिन कुछ, माने स्पेशल केस में है, कुछ धातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय और भस्मीय दोनों होता है। सर उसी प्रकार से अधातु का भी कोई अम्लीय और अधातु का अम्लीय, अम्लीय तो भास्मिक भी होगा ना, कौन होगा? इसमें ऐसा शायद नहीं है। तो ये याद रहेगा, ये पूछा जाएगा। कौन चीज है सर वो? नहीं को हिंदी ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, में जानते सर वो बेरिलियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। यानी ये ऑक्साइड ऐसा है कि अम्लीय भी होता है और भस्मीय भी होता है। कुछ धातु ऐसा होता है अम्लीय और भस्मीय दोनों होता है। माने उसका ऑक्साइड। हाँ, अब ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड तो होता है क्या? भस्मीय। लेकिन कुछ ही ऐसा है ऑक्साइड जो दोनों तरह का शो करता है, अम्लीय भी और भस्मीय भी। मिटा दूं? तो इसका पहचान क्या है? कैसे समझ जाएंगे कि यह अम्लीय है और भस्मीय दोनों है? इसके लिए उपाय। पुरानी बात को थोड़ा सा याद करो। भस्म अम्ल दोनों है। अम्ल किससे रिएक्शन करता था? रिएक्शन करके क्या बनाता था? लवण और याद है कि भस्म किससे रिएक्शन करके? अम्ल से रिएक्शन करके क्या देता? हाँ, लवण और जल।
लवण और जल। याद है अम्ल किससे रिएक्शन करता था? भस्म से। और क्या बनाता था? लवण और जल। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या बना था? लवण और जल। अम्ल किससे रिएक्शन करता था? भस्म से। ठीक, मिटा दूं? अब आगे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं ZnO का। ZnO, तो ZN तो धातु है, इसका ऑक्साइड क्या होना चाहिए? ZnO धातु ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होना चाहिए? भास्मिक होना चाहिए। जब ये भस्मीय प्रवृत्ति का है तो किससे रिएक्शन करेगा? कैसे समझेंगे? ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा HCl से, तो बनाएगा जिंक क्लोराइड प्लस जल। जिंक क्लोराइड प्लस जल। तो यहां प्रश्न है कि कैसे हम समझेंगे कि यह भास्मिक है अधि और अम्लीय भी है, यानी द्विधर्मी है। यदि यह अम्ल से रिएक्शन कर जाए तो भस्मीय है। यदि किसी रिएक्शन से? अम्ल से। जहां तो क्लियर है कि ये अम्ल है, इसमें तो कोई सस्पिशन नहीं है क्लियर वे में, ये बदलने वाला चीज है भी नहीं HCl, यानी ऐसा नहीं कि इसके बारे में सस्पिशन नहीं, क्लियर ये क्या है? अम्ल है। तो अम्ल से रिएक्शन क्या करेगा? भस्म करेगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? भस्म बन गया। यहाँ पर अम्ल है ना, तो अम्ल किससे रिएक्शन करता है? भस्म से। तो अम्ल जब भस्म से रिएक्शन किया तो क्या बन गया? लवण, जल बना। तो यहाँ पर ये क्या है? भस्म है या नहीं? अब चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जब यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करे तब ये अम्लीय हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है या नहीं? जी है, जी वो है। यह जब भस्म है, ये तो अम्ल है ना, अम्ल है तो इसलिए क्या कह दिया इसको? भस्म। और यह क्या है? भस्म है तो ये हो गया अम्ल। भस्म है, ये सब क्या हो जाएगा? विपरीत हो गया। विपरीत हो गया। तो यहाँ बनाता है क्या है? इसको क्या कहता है? सोडियम जिंकेट। क्या कहा जाएगा इसको? जिंकेट और प्लस जल। दोनों ही स्थिति में लवण बना। लवण बना ना कि नहीं? जब अम्ल से रिएक्शन किया तो भी लवण बना, और भस्म से रिएक्शन किया तो भी लवण बना। जब अम्ल से रिएक्शन किया तो इसकी प्रवृत्ति कैसी मानी जाएगी? भस्मीय। और जब ये भस्म से रिएक्शन किया तब प्रवृत्ति कैसी? अम्ल। लेकिन जो इसमें है कि जो द्विधर्मी है, दोनों तरह का गुण शो करता है, सिर्फ वही ऐसा करेगा। हाँ, यदि ये जिंक ऑक्साइड अम्ल से भी रिएक्शन कर लेता है और जिंक ऑक्साइड भस्म से भी रिएक्शन कर लेता है, दोनों से रिएक्शन कर लेता है, लेकिन होगा, ये द्विधर्मी में होगा खाली। ठीक है, ये किस में होगा? द्विधर्मी में होगा, सब में नहीं होगा। किस में होगा? द्विधर्मी में। अब इस बात को क्लियर करने के लिए यहाँ एक चीज और जानो,
सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड है, इसको क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। तुम कह सकते हो कि सोडियम ऑक्साइड को भी हम रिएक्शन करावें दोनों चीज से। किससे किससे रिएक्शन करावें? अम्ल से। और मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भस्म हुआ कि नहीं? मैंने कहा था कि 2 ही अम्ल से काम चलेगा ज्यादातर। ये भस्म है, रिएक्शन किससे? अम्ल से। अम्ल है नहीं, अम्ल से रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा। लेकिन द्विधर्मी की तरह यहां मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो ऐसी स्थिति में नो रिएक्शन। मतलब दोनों भस्म हो गया तो नो रिएक्शन। सोडियम ऑक्साइड द्विधर्मी नहीं है, दोनों तरह का रिएक्शन सिर्फ द्विधर्मी शो करेगा। जो यदि यह इसे रिएक्शन कर जाता तो यह भी होता द्विधर्मी। इससे करे उससे नहीं करेगा तो फिर तो सर जो रिएक्शन करता द्विधर्मी है। द्विधर्मी हो जाएगा, यानी जो दोनों से रिएक्शन कर जाए। यहाँ देखो सोडियम ऑक्साइड लिए, यहाँ भी सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम ऑक्साइड को किससे रिएक्शन कराए? अम्ल से कराए, तो रिएक्शन कर गया। क्या हुआ? रिएक्शन कर गया। यहाँ NaCl प्लस जल। और हम प्रयास किए कि सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन करे, रिएक्शन करने का प्रयास किए, लेकिन ये दोनों रिएक्शन नहीं किया। तो नहीं किया तो वैसी स्थिति में क्या इसको हम अम्लीय कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। यदि इससे रिएक्शन करता तब इसको अम्लीय कह सकते थे, और यहाँ भस्मीय है ही, तब उसको क्या कहते? द्विधर्मी। एक से एक चूज करेगा तो द्विधर्मी नहीं है। मिटा दूं? अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न में 2-4 बोल देता हूं। प्रश्न आएगा, 2 ऐसा ऑक्साइड लिखें जो द्विधर्मी हो। Al2O3 ZnO दोनों क्या है? द्विधर्मी है। 4 में से 2 ही आएगा बार बार। कौन सी सर पूछे? Al2O3 कोई 2 मतलब धातु का कोई 2 ऑक्साइड लिखें जो द्विधर्मी हो। धातु का, हाँ बिल्कुल सही, Al2O3 और ZnO ज्यादातर यही आएगा। ये बाकी जो 2 है बेरिलियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, वो सब उतना नहीं आता है। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि द्विधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको कहा जाएगा? जो दोनों चीज से रिएक्शन जिसमें अम्लीय गुण भी हो और भस्मीय गुण भी हो, यानी जिस ऑक्साइड में अम्लीय गुण भी होगा और भस्मीय गुण भी होगा, तो क्या माना जाएगा? द्विधर्मी ऑक्साइड। अब कैसे समझेंगे कि इसमें अम्लीय गुण है, भस्मीय गुण है? जब उसको अम्ल से रिएक्शन कराते हैं और ऐसा हो जाता है तो मान लेंगे भस्मीय है, और जब भस्म से रिएक्शन करावे तो भी यह सक्सेसफुल रहे तो मान लेंगे अम्लीय है। यानी दोनों तरह का गुण हो गया, तो यह हो गया द्विधर्मी ऑक्साइड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यह मैं इससे पहले बता चुका था, बताया था। इसके बाद यह भी धातु है, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ठीक है। इसके बाद
यह जिंक है, यह भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है। इसके बाद एक और ले लेते हैं, कॉपर। ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है। और लास्ट में एक ले रहे हैं AU या AG, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है। यहाँ क्या दिए हैं टोटल? धातु AU ही, AU वाले AG दे देते हैं। दे दिए कि नहीं दिए? ये जी सर सिल्वर सोना धातु नहीं सिल्वर हुआ, सिल्वर हाँ धातु है, सिल्वर। नहीं हुआ। ये चांदी ही है, AU होता है सोना। यहाँ देखो टोटल क्या है? धातु धातु। जब इसको रिएक्शन करवाएंगे क्या बनेगा? यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, यहाँ क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड, यहाँ क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड, यहाँ क्या बनेगा? सिल्वर ऑक्साइड बन गया। क्या इसमें कोई अंतर आया? नहीं आया। सब तो सेम बुझाता है कि धातु के रिएक्शन कराए किससे? ऑक्सीजन से, तो सबका क्या बन गया? ऑक्साइड बना। ये सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड बन गया। लेकिन अच्छा ये देखो तो सब एक जैसा लग रहा है ना? एक जैसा लग रहा है, ना सर, सबका रिएक्शन सेम है। सभी धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाए हैं? इसमें जो N सोडियम लिखे हैं कहने का तात्पर्य ये 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो हो गया। इस सब में जैसे टू होना इस सब चाहिए। में भी टू होना चाहिए, वो अच्छा ठीक। क्यों नहीं हुआ आखिर का कारण? मैं सूत्र के बारे में बताया था, रसायन की भाषा किताब से बताया था। उसमें मैं बताया था यह कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की वैलेंसी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2। तो सोडियम की वैलेंसी 1 इस पर नहीं लिखा जाएगा, और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी जो इस पर लिखा जाएगा। तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करने की बात रही, ऑक्सीजन कितना है? तो 2 बार हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। इसमें तो एक ही ना है, एक बार और होगा, यानी ये 2 बार हो गया। हुआ या नहीं? आप तो दो लगेगा सर, आप देखो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ, 2 यहाँ कितना? 2 दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर। सोडियम अब सोडियम की बारी है, 2 इसमें 2 है एक ही में, तो 2 में कितना हो जाएगा? 4। ऐसे बैलेंस किया जाता है। इसमें आओ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की बैलेंसी 2-2 है। मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी? कट गया, कट गया, तो MgO हो गया। ना इस पर 1 2 3 आया, ना इस पर 2 3 आया। आयन वो के वैल्यू 2 है। अब देखो यहाँ तो O2 है, कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब डबल अवस्था में रहता है, सिंगल में नहीं रहता है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो 1 MgO और दे देते हैं, यानी MgO कितना हो गया? 2। तो ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन हो गया बराबर। लेकिन मैग्नीशियम कितना हो गया? यहाँ 2, यहाँ तो एक ही है, तो यहाँ 2 डाल दो। इसमें भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर हाँ लगा दो, यहाँ भी ऐसा ही होगा। अब रही बात इसमें, इसमें भी यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब पांचों का कंडीशन देखो क्या है। पांचों का कंडीशन, सोडियम को तो बिना गर्म किए आग लग जाती है, सोडियम को बिना गर्म किए आग लग जाती है, गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। उपलब्ध कहाँ है? सोडियम उपलब्ध कहाँ है? बहुत बढ़िया कहा तुमने, ठीक है।
सोडियम उपलब्ध कहाँ है? क्योंकि हमारे घर में सोडियम की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ती है, इसलिए नहीं मंगाया जाता है। रहता कहाँ है? ये प्रयोगशाला में रहता है। और सोडियम का धातु हर घर में, सोडियम धातु का जो लवण है वो हर घर में उपलब्ध है। डब्बा में पैक रहेगा, वो केरोसिन तेल हमेशा, और उसको आन के बाहर में खोल देंगे, तो केरोसिन तेल खुला हुआ रहेगा, वो तो उसमें डूबा रहेगा। उसको निकाल देगा, तेल हरा देंगे। निकालेगा तो प्रॉब्लम फंस जाएगा फिर। थोड़े सा सर निकाल जी, नमक में भी सोडियम है, आग कहाँ लगता है? प्रश्न है कि नमक में भी सोडियम है तो आग कहाँ लगता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। नमक में भी सोडियम, हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड है नमक, तो उसमें भी आग लग जाना चाहिए। तो खा भी लेते हैं, ठीक इतना है, कम। खा भी लेते हैं, लेकिन ध्यान दें सोडियम क्लोराइड है, यानी सोडियम और क्लोरीन जुट करके बना हुआ है सोडियम क्लोराइड। जब कोई तत्व या यौगिक रिएक्शन करता है तो उसका जो मूल गुण है समाप्त। जैसे क्लोरीन और सोडियम दोनों रिएक्शन करके क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। तो न तो उसमें सोडियम का गुण रहेगा, न उसमें क्लोरीन का गुण रहेगा, दोनों का रह सकता है? नहीं रह सकता है। यानी सोडियम क्लोराइड को अलग अलग सोडियम और क्लोरीन से कोई मायने मतलब नहीं रहता इस मामले में कि उसमें आग लग जाती है, वो भारी होता है, वो उजला होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, ये सब बातें नहीं होती। हाँ, बातें क्या होती है कि सोडियम क्लोराइड बना है सोडियम से और क्लोरीन से, यदि उसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे रिएक्शन के द्वारा, तब दोनों से उससे क्या बनेगा? सोडियम बनेगा और क्लोरीन बनेगा। तो इस बात को फिर से जान लें कि यदि हम यौगिक बनाते हैं तो जिस तत्व को मिलाकर यानी रिएक्शन कराकर यौगिक बनाते हैं तो उसका मूल गुण उसमें नहीं रहता, मूल गुण की अपेक्षा नहीं करना है। यही कारण है कि सोडियम में तो आग लग जाती है, सोडियम क्लोराइड ऐसे हम लोग खाते हैं, यानी उसका इसमें गुण इफेक्टेड नहीं होता है। अब इसमें आओ, मैग्नीशियम का टुकड़ा रख देंगे ऐसे तो आग नहीं लगेगी ना, नहीं लगेगी। थोड़ा सा नहीं, कम नहीं, सोडियम से कम ये जल्दी इसका मतलब इस सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है कि कम? कम है। इसको कैसे जलाया? मैं इसको जलाया हूँ, इसको मैं जलाया हूँ, रोद में रख देंगे। नहीं धूप में रखने। मैग्नीशियम होता है, उसमें मैग्नीशियम होता कैसा है? यदि तुमसे पूछ दे कोई कि लोहा होता कैसा है, जो कि कभी जिंदगी में देखा भी नहीं हो, तो रख लीजिएगा। काटी है जैसे लोहा। सर जो जिसने कभी लोहा देखा नहीं हो, दिखा देंगे उसको। हैं ला करके बिना लाए कैसे दिखाओगे, कैसे कहोगे? बोलेंगे उसमें धातु होता है। चोट लाई से तो बोलते हैं। तो चोट तो डंडा से भी लग सकता है, लकड़ी से भी लग सकता है। हाँ, तो ठीक उसी तरह से मैग्नीशियम भी, सोडियम भी एक धातु है। सर इस तरह से बोलेंगे उसको लोहा में जाए। मैग्नीशियम का आप बता दीजिएगा, लेकर देंगे। मैग्नीशियम का फीता आता है फीता लैब में, प्रयोगशाला में मैग्नीशियम का क्या आता है? फीता आता है। मैं क्या किया था, इतना बड़ा फीता तोड़ करके और उसको एस्पिड ज्वालक पर गर्म किया। हमको पता था कि इसमें आग लगती है। थोड़ा ज़्यादा देर तक जब गर्म किया, यानी 3-4 मिनट तक, तो उसमें आग लग गई। ठीक उसी तरह से जिस तरह से फुलझड़ी में आग लगती है दिवाली में। मैंने बुझाया तो नहीं, बुझाया जा सकता था, आगे से काट देगा, बुझ गया वो, या उसमें पानी उनी में डुबा देगा तो रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि इसको थोड़ा ज़्यादा गर्म करते हैं, तब आग लगती है। तब इसमें आग लगती थोड़ा गर्म करते हैं, बिना गर्म किया ही गर्म करके, गर्म बिना गर्म किए आई गर्म करके, सर एक मिनट, आई ज्यादा गर्म करके, है। दरिया में रख देंगे। ये ज्यादा और देर तक गर्म करके थोड़ा सा चीज आ इसमें इसमें गर्मो करेंगे तो कुछ नहीं होगा। चांदी है, हाँ, रिएक्शन नहीं करेगा ऑक्सीजन से। सर उसमें पेट्रोल देकर जलाएंगे। अरे रिएक्शन नहीं करेगा, पेट्रोल जल जाएगा, ये नहीं, कुछ नहीं होगा इसको। आप जैसे यदि
50 ग्राम यदि 1 लीटर यदि मिट्टी तेल है और जलेगा बाद में बुझा दोगे तो कुछ तो घटेगा कि नहीं घटेगा। लेकिन यदि 1 ग्राम सोना देगा, कितनों उसमें पेट्रोल डालेगा, कितनों आग लगाएगा, कितना कुछ करेगा, तो सोना तो वाला घर 1 में ग्राम बैठा होगा तो नहीं जलता होगा। सोना वाला आग ना गल सकता है, जल नहीं सकता है। क्या मैंने कहा? गल सकता है, जल नहीं। गल सकता है, पिघल करके मतलब पानी के जैसे हो सकता है, लेकिन वह उड़ नहीं, मतलब उड़ेगा नहीं सामान्य स्थिति में, रिएक्शन नहीं करेगा ऑक्सीजन से। अमृतसर में जो मंदिर है, सोना का मंदिर है वहाँ, तो इसका कंपेयर करो, ये अपने आप रिएक्शन, इसको जला करके, इसमें ज्यादा जला करके ज्यादा लंबा समय तक, और इसमें अब इसके आधार पर तुम लोग बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? सोडियम। उससे कम कौन? मैग्नीशियम। उससे कम कौन? जिंक। उससे कम कौन? कॉपर। उससे कम कौन? एजी। देख लिया, इस तरह से इसका एक क्रम होता है। इसमें तो सबसे अधिक ही है सोडियम, इसमें आगे तुम लोगों को ये देखना है कि सीरियली इसका, तो आज हम लोग जाने धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण में एक ही गुण धातु जो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, किससे रिएक्शन के बारे में देखें? ऑक्सीजन से। तो ये जो है सिल्वर जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है।